नमो शिवाय, ऑल द बेस्ट, सलाम प्रणाम। आओ आओ आओ, अच्छा गाओ नहीं तो घर जाओ। अपनी शायरी से इतना जल्दी तो मत डराओ। हाँ, बताओ। पकाओ। ये कमेंट देकर रंगू मलिक को और ना सताओ। अरे आओ, जो भी आ रहा है जल्दी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर नाम के बारे में क्या ही बताऊं, सब लोग मुझे गांव में गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं और बुलाते हैं सर हम लोग इतना गरीब हैं, सब लोग गरीब गरीब कहकर चिल्लाते हैं सर, क्योंकि सर मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, उनको ठीक कराने में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था सर। हम ज़मीन बेचकर मेरे पापा का इलाज करवाया था सर, और उसी में 12 लाख रुपए का कर्जा हो गया था सर। इसीलिए सर सब लोग गरीब गरीब कहकर बुलाते हैं सर जहाँ काम भी करने जाते हैं सर, बहुत दिक्कत वाला काम है सर, बहुत मेहनत पड़ती है सर। आपको क्या ही बताऊं सर, दूसरों के यहाँ ईंटा उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, जैसे कहीं घर बनता है सर, और मैं वहाँ पर ईंटें ढोने का काम करता हूँ सर। और सर इसीलिए सब लोग हमें गरीब गरीब कहकर बुलाते हैं सर, क्योंकि सर हम मजदूरी करने जाते हैं सर। क्या हम गरीबों को नहीं रहना चाहिए सर? नहीं, पैसा है तो सर कोई पैसा दे नहीं जाएगा सर, काम तो करना ही पड़ेगा सर, कहीं कहीं काम तो करने जाना ही पड़ेगा। आप सर ही बताइए, मैं अगर काम करने के नहीं जाऊंगा तो खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे सर? एक वक्त का खाना मेरे यहाँ नहीं है, मैं एक वक्त का खाना बैठ कर खा सकूँ सर। अगर सर मेरी तबीयत कहीं ख़राब हो जाती है, उसके लिए पैसे भी कम पड़ जाते हैं सर, 500-200 रुपये मिलते हैं सर, और यहाँ काम करने के जाते हैं, और सर अगर तबीयत ख़राब हो गई वहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, उतना पैसा कहाँ से लाएंगे सर? क्योंकि सर मेरे ऊपर 12 लाख रुपए का कर्जा हो गया था सर, मैं उसी का भुगतान कर रहा हूँ अभी तक। तो सर इसीलिए मैं कटे फटे कपड़े पहनता हूँ सर, क्योंकि इतना बड़ा कर्जा है सर। इसीलिए सर मैं बचपन से, जब मैं 3 साल का था तब से सर मैं गाना सीख रहा हूँ सर। तो सर जब मैं काम करने के जाता हूँ, वहाँ पर फ्री टाइम मिलता है तो मैं गाना गाने लग जाता हूँ। तो वहाँ के तब एक व्यक्ति ने बोला, आप इतना अच्छा गाते हो, कहीं इंडियन आइडल में जाइए या कहीं सीखने जाइए, वहाँ पर आपको सिंगर बना दिया जाएगा, आप पॉपुलर हो जाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। मैंने कहा हम गरीब लोग हैं, इंडियन आइडल के मंच पर इतने बड़े शो में कहाँ मैं जाऊँगा सर? और कहीं स्टूडियो में सीखने जाओ या गाने जाओ तो सर वहाँ तो पैसे मांगते हैं, पैसे मेरे पास है नहीं। तो तभी उस आदमी ने बताया एक ऐसा मंच है इंडियन आइडल, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हो सकता है वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए और आपकी गरीबी दूर हो जाए। तो सर इसीलिए मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर आया हूँ सर। पहले तो मैं आप लोगों को टीवी में या मोबाइल में देखता था, मैं सोचता था कि मैं भी काश एक दिन इसी मंच पर जाऊँ और मैं गाना गाऊँ। तो सर वो सपना आज मेरा पूरा हुआ, क्योंकि सर यहाँ इतना बड़ा शो है सर, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि मैं इस मंच पर जा पाऊँगा। तो क्या करें सर, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत झेलनी पड़ रही, गरीबी झेलनी पड़ रही है सर, कई कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ जाता है सर। आपको क्या ही बताऊँ सर, बहुत तकलीफ है सर। अभी मैं सर गाना गाने लग गया हूँ सर, कहीं छोटे छोटे शो में गाने जाता हूँ सर, वहाँ पर 150 रुपये मिल जाते हैं, और सर वहाँ पर इससे कुछ नहीं होता 150 रुपये में सर, क्योंकि सर इतना बड़ा कर्जा हो गया है तो सर मुझे नींद तक नहीं आती है, क्योंकि सर हम लोग गरीब हो गए सर, सब लोग गरीब गरीब कहकर बुलाते हैं सर। तो सर मैं इसी इंडियन आइडल के मंच पर आया हूँ, अगर मैं गाना गाऊँगा सर, अगर मेरा गाना पसंद आ जाए कुछ पैसों की व्यवस्था जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जिससे मैं अपना कर्जा भुगतान कर सकूं। अगर आप लोग देंगे तो, अगर नहीं देंगे तो मैं कहाँ ले पाऊँगा या कहाँ पर कर्जा पार कर पाऊँगा सर। तो इसी उम्मीद के साथ में सर गाना गाने आया हूँ,
अगर मेरा गाना पसंद आए मुझे कुछ पैसों की व्यवस्था ज़रूर कर दीजिएगा सर। चलिए मैं और सर अगर मैं अपनी कहानी ऐसे ही सुनाता रहूँगा तो आप सुनते रह जाओगे। मेरी बहुत बड़ी कहानी है सर, आपको क्या ही बताऊँ कौन कौन सी दिक्कत है सर। आप तो मेरी हालत देखकर समझ ही गए होंगे इस हालत में कैसी मेरी हालत होगी सर। रहने के लिए ठीक कपड़ा घर भी नहीं है, ना कपड़ा पहनने के लिए है। आपको क्या ही बताऊँ सर, दिक्कत होती है तो आप ही जान सकते हैं सर। आप मैं अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा तो आपकी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। तो चलिए सर मैं आपको गाना सुनाता हूँ 2 लाइनें। अगर मेरे गाने में मेरा गाना पसंद आ जाए तो कुछ पैसे की व्यवस्था जरूर कर दीजिए। और सर जो इंडियन आइडल के मंच पर जो ऑडियंस देख रही है सर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए ताकि मेरा कर्जा पार हो सके। चलिए सर मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी कहानी सुनाऊँगा। चलिए सर।